होती उतरन। चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मुझे वीर को बता देना चाहिए कि वो पिता बनने वाले हैं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी सजा मैं बच्चे को नहीं दे सकती। तपस्या के मां बनने से इतनी जलन और तो और इच्छा। तुमने मेरे अपने बच्चे को किसी और का बच्चा कहा। वीर, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें होने वाले बच्चे से इतनी जलन होने लगी? नहीं, मैं वीर को फोन नहीं कर सकती। तेरे नदीम तारा ना 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 तेरे नदीम तारा ना 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 रिंगा मापा सा रिंगा रे सा तेरे नदीम तारा ना 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 तेरे नदीम तारा ना 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 रिंगा मापा सा रिंगा। क्या हुआ हिचकी? तेरे नदीम तारा ना तेरे सा तू रुक क्यों गई? बता देना उन्हें। क्यों रोक रही है अपने आप को? देख हिचकी, तू जिद मत कर। ये जिद नहीं है अम्मू। इसमें हम सबकी भलाई है। भलाई? किसकी भलाई? कैसी भलाई? हो सकता है वीर उस बच्चे के साथ खुश होंगे। वो बच्ची वीर की नहीं है, और शायद अब तक तो उन्हें ये सच पता चल चुका होगा। तू बताएगा उन्हें सच अम्मा। जब वीर को अपनी पत्नी पर, अपने प्यार पर ही भरोसा नहीं रहा तो किस पर भरोसा करेंगे वो? अब तो वो तीनों बहुत खुश होंगे अम्मू, बहुत खुश होंगे। तपस्या की बच्ची का सच मैं जानती हूँ अम्मू। वीर से अगर उस बच्चे को एक पिता का प्यार मिल रहा है तो मैं उस बच्चे से उसका हक नहीं छीनना चाहती। अगर मैं उस घर में वापस जाऊंगी तो फिर से वही पुरानी बातें दोहराई जाएगी। तपस्या को यही लगेगा कि उसका प्यार बढ़ गया, और जितना मैं उसे जानती हूँ वो सबके सामने यही साबित करने की कोशिश करेगी कि मैं भी उसकी तरह नाटक कर रही हूँ। उसे यही लगेगा कि मैं उसका प्यार छीनने की कोशिश कर रही हूँ। हम वो फिर से वही डर, वही जलन, वही झगड़ा, बार बार एक ही चीज। अब और नहीं अम्मू, अब और नहीं। तू तो जानती है ना, इन सब से बाहर निकलने के लिए तो हमने घर छोड़ा था ना। नहीं अम्मू, अब और लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। उस
घर में तपस्या के बच्चे के साथ मेरा बच्चा पलेगा तो क्या होगा, तो समझ सकती है ना, तो समझ सकती है ना अम्मू? हाँ, फिर से एक और इच्छा। एक और तपस्या। नहीं अम्मू, मैं अपने बच्चे को जलन और झगड़े के उस माहौल से दूर रहकर ही बड़ा करूंगी। उसे इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि उसे किसी की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। इतना आसान नहीं है। बच्चे को अकेले पालना इतना आसान नहीं है हिचकी। जानती हूँ अम्मा, जानती हूँ, पर मैं तेरी बेटी हूँ अम्मू। तूने भी तो मुझे अकेले ही पाला था ना, किस बात की कमी है मुझ में? और मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरी अम्मू है ना मेरे साथ। हम दोनों मिलकर उस बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे। तू ही उसे संस्कार देगी। जब मेरी अम्मू मेरे साथ है, मुझे और किसी का सहारा नहीं चाहिए अम्मू, नहीं चाहिए। हिचकी, तू नहीं जानती कि मैंने तुझे किन हालातों में बड़ा किया है, और वो भी तेरे पापा के बिना। मेरे दिल पे क्या गुजरती थी जब तू अपने पापा के बारे में पूछती। जरूर उस दामनी और चूहिया ने बद्दुआ दी होगी, वरना दिव्या क्या कभी ऐसा करती? जाने दो माँ, घर है, अब घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। मंदिर में जाकर पूजा करवाएंगे, ये घर का कलह खत्म हो किसी तरह। ये आपका बनारस का एयर टिकट है। बहुत बड़ी हवेली है वहां, और देखरेख करने वाला कोई नहीं। आप वहीं चले जाइए। हर महीने हम आपको पैसे भिजवा देंगे, आपको किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। देख दिव्या, गुस्से में कोई फैसला मत कर। हम गुस्से में नहीं, बिल्कुल सोच समझ कर कह रहे हैं। आपकी वजह से हमारी बेटी भटक गई, आपकी वजह से हमारे और ठाकुर साहब के रिश्ते में भी दरार आ गई। हम सब कुछ खो चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी की बच्ची को भी खो चुके हैं। अब और कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमसे और हमारी गृहस्थी से दूर चली जाइए। हमें शांति से जीने दीजिए। आज ये तेरा घर, तेरी गृहस्थी हो गई। जी तू बीच में मत बोल पुष्कर, तुझसे ज्यादा लाड़ हमने इससे किया है। कितने बरसों से हम यहां हैं दिव्या, तेरी गृहस्थी को अपनी गृहस्थी मानकर यहां रहे।
नहीं किया हमने तेरे और तेरी बेटी के लिए? वक्त पड़ने पर तो हमने एक नौकरानी की तरह भी काम किया। क्या हम अपनी बेटी, अपनी नातिन को सुखी नहीं देखना चाहते? अपना घर, अपना गांव सब छोड़कर यहां हम रह रहे हैं, ये दिन देखने के लिए दिव्या। और शायद तू भूल रही है दिव्या, हम यहां खुद नहीं आए थे, तूने हमें बुलाया था यहाँ। और वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मौसी जी। बस बस दिव्या, बस। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे जहां हमारा सम्मान नहीं। उस जगह रहना हमारे लिए पाप है। और ये टिकट, इसकी हमें जरूरत नहीं है दिव्या। हम ड्राइवर से कह देते हैं आपको जहां जाना हो छोड़ आएगा। नहीं दिव्या, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, खुद चले जाएंगे हम। एक बात याद रख दिव्या, तूने भले ही रिश्ता तोड़ दिया, पर हम तेरे और तेरी बेटी के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। माँ ये क्या कर रही हो? कह दिया चली जाओगी, वो भी अभी इसी वक्त? अरे जीजी को मना लिया होता, बात बन जाती। नहीं पुष्कर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी बात होने के बाद नहीं रहेंगे हम यहाँ। माँ कोई घर मकान नहीं पड़ा हमारा, सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। अरे अगर होता तो यहाँ थोड़ी ना पड़े रहते। राम ही राखे, तेरे जैसा बेटा हो तो माँ को दर दर की ठोकरें तो खानी ही है। कहाँ जाओगी अब? जहन्नुम में। अम्मा थोड़ा शांति से काम लेती, दिमाग ठंडा रखती। जीजी ने जाने को कहा और आप चल दी? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम अपना सामान लेकर जा रहे हैं और तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ कि अपनी माँ के साथ चल देता। माँ हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे ये सोचा तूने? जब अपनी औलाद खुद गर्ज हो तो दिव्या को क्या दोष दे? माँ 2-4 दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ निकाल लो, फिर जैसे जीजी का गुस्सा ठंडा हो वापस चलिए। हम तेरी तरह नहीं है पुष्कर, जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ अधिकार मिलेगा वहीं रहेंगे। हम रेंगने वालों में से नहीं है और ना ही किसी के मोहताज है। तू रहे उनके साथ क्योंकि तुझे अपनी माँ से नहीं पैसों से प्यार है। बाकी तू राम ही राखी। हाँ कहाँ जाना है आपको? अरे कहीं भी जाना है, तुम चलते रहो, गाड़ी चला। दिमाग खराब मत करो हमारा। गुस्से में निकल तो आए, लेकिन जाएंगे कहाँ? पुष्कर भी कितना नालायक है। हमने कहा उतर जा, झट से उतर गया। साथ नहीं आ सकता था हमारे, बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। रामी रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।